लेकिन कई बोगियां पटरी से उतर गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बांकुड़ा की तस्वीरें हैं। 2 मालगाड़ियों की भिड़ंत हो गई है। एक मालगाड़ी ट्रैक पर खड़ी हुई थी, दूसरी मालगाड़ी ने खड़ी हुई ट्रेन को टक्कर मार दी है। आप सुनेंगे न्यूज में कि 2 जगह पर ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी, पटड़ी से उतर जाएंगी। आप इंडिया में भी सुनेंगे, रिकॉर्ड तोड़ होगा। फिलहाल मौके पर रेलवे के आला अधिकारी मौजूद हैं और मामले की जांच चल रही है कि आखिर किस वजह से ये भिड़ंत हुई है। लेकिन हाल ही में हुए 1200 रेल हादसे से अभी देश उबर भी भयानक एक्सीडेंट सुनेंगे कि जो आज तक नहीं हुए। भयानक पहाड़ियां टूटते देखे से है जहां पर बांकुड़ा में एक बड़ा रेल हादसा हो गया है, जिसमें 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा चुकी हैं। फरवरी के बाद फिर बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। और आग अचानक फैक्ट्रियां जल जाएंगी और जंगल में 30 दिन तक, किसी जंगल में 30 दिन तक कोई आग नहीं बुझा पाएगा। आग लगेगी, कुछ जानवर निकलकर शहरों में घुसेंगे। आप सुनेंगे अलग अलग तरीके के सांप, बिच्छू, शेर, चीते, हाथी, आप ऐसे सुनेंगे जानवर बड़े बड़े न्यूज़ों में सुनेंगे कि वो लोगों के गांवों में घुस जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, मारे जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स। क्यों? मैं कह रहा हूं नीचे से कीटाणु जितने नीचे धरती पर हैं, इतनी गर्मी पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत सारी गर्मी निकलने के बाद कह रहे कि वो जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे और तहस नहस करेंगे। बहुत सारे मैं देख रहा हूं कि फॉरेन में भी, इंडिया में भी कि किसान लोग परेशान होंगे, सड़कों पर निकल आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जमीनों को बेचना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जमीन अच्छा नहीं है, हमें फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं इन प्रार्थनाओं पर, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा फेवर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग पवित्र आत्मा से प्रेयर करेंगे, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। अब पवित्र आत्मा कहता है मैं उन्हें जीरो से हीरो बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना, कह रहा है कि 2023 में जब आप ऐसी आफत को सुनेंगे, आप कहते हैं कि ये हर बार हो जाता है, लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसा नहीं होगा। आत्मा कह रहा है, मैं इसी समय होली स्पिरिट से बात कर रहा हूं और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है क्यों परमेश्वर का क्रोध उतर रहा है? क्योंकि लोगों ने, कह रहा है कि लोगों ने परमेश्वर की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। और इसी समय कह रहे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे। आप देखेंगे आने वाले समय में कि साइंस ऐसी बात की खोज करेगी कि आपने देखा कि ट्यूब में कुछ रखने से बच्चा हो जाता है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। एक मशीन रखेंगे, उसमें बच्चा अपने आप हो जाएगा। ऐसी साइंस ऐसी ऐसी चीजें निकाल रही हैं, ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आपको सुनने को मिलेंगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं फिर देख रहा हूं कि वायरस फैल रहे हैं अलग अलग तरीके से। कुछ डॉक्टर लोग इंजेक्शन बनाएंगे। तो सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु के नाम से मैंने एक चैनल खोला है मेरे भाई बहनों, की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, जिसमें मैं अपनी प्रभु की खुशियाँ जो मुझे प्रभु ने दी है वो मैं दिखा रहा हूँ। आप उस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करें। मैं आपसे विनती करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट करने से मैं अपने घर को चलाता हूँ और अपने जीवन में खुशियाँ व्यक्त कर पाता हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और जाके वीडियो देखें। आमीन। मैं आपके पास एक संदेश लेके आया हूँ और बहुत से लोग हैं जो नए लोग हैं, उनको बहुत ज़रूरी हो कि सुनना चाहिए इस बात को, क्योंकि सुनने में और सुनाने में अंतर होता है। उसी प्रकार जैसे आज परमेश्वर के हर एक वचन को जो सुनता है वो आज उस वचन पर चलता भी है। मेरे भाई बहनों, जो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो प्रभु की एक हमारे लिए शांति का प्रतीक पवित्र आत्मा जो हमारे लिए रखा गया, हम उसे कैसे महसूस करें और कैसे उसके अंदर इन्वॉल्व होएं और कैसे वचन पर चलें, इन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर ने हमारे प्रॉफिट जी जैसे और बहुत से जो पास्टर हैं जो हमें प्रचार करते हैं, चर्चों में हमें शिक्षा देते हैं, ये सब चीज़ों के पीछे सिर्फ एक ही है रीज़न, वो है परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर के जन पवित्र आत्मा को जाने। तो जो भविष्यवाणियाँ होती है, जो प्रॉफिट जी करते हैं, वो क्यों कर पाते हैं और क्यों उस चीज़ पर हमें अमल करना चाहिए। सबसे पहले जब हम पवित्र आत्मा की संगति में चलते हैं तो हमें पवित्र आत्मा हर एक चीज़ का आभास करा देती है कि नहीं करा देती, आपको पता है। क्योंकि जब हम मुसीबतों से निकले तब परमेश्वर ने हमें ये रूप रंग हर एक चीज़ के बारे में हमें अवगत कराया हुआ है। हमारी बुद्धि, हमारा जीवन, सबके बारे में हमें सुझा देता है।
आपने महसूस किया होगा मेरे भाई बहनों कि जब हम परमेश्वर में आए तो हमारे बुरे होने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत आभास हो जाता है और हमें एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि हमें इस चीज़ पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर महसूस करा देता है। उसी प्रकार जब प्रॉफिट भविष्यवाणियाँ करते हैं, जब उनके अंदर ये गॉड ने ये चीज़ रखी है, प्रभु यीशु ने, पवित्र आत्मा ने उनके अंदर ये आभास कराया कि जब वो किसी के बारे में बताते हैं तो वो उन्हें वो चीज़ महसूस होती है, चाहे वो देश के बारे में हो, चाहे वो हमारे जीवन के बारे में हो, चाहे वो किसी भी रीति से, किसी भी सामाजिक, किसी भी प्रकार की बात क्यों ना हो, परंतु मानना हमारे भीतर है। हम मानते हैं, इसीलिए आज हमारी चीज़ों को प्रभु समझता है। पवित्र आत्मा हमें बोलना चाहेगी तो किसके द्वारा बोलना चाहेगी? वो हमारे लिए किसी ऐसे मनुष्य के हृदय में आके बोलेगी जो परमेश्वर को मानता है। वो हमारे लिए, वो हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे बच्चों के मुंह पे आके बोलेगी जो पवित्र आत्मा है, जिसने पाप छोड़ दिया, जिसने पाप की संगति छोड़ दी, जिसने बुराइयां छोड़ दी, जिसने कुकर्म छोड़ दिया, जिसने परमेश्वर की सेवा को अपना जीवन बना लिया। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं से बात करते हैं जो परमेश्वर के नियम और अनुशासन पे चलते हैं, जो परमेश्वर के कहने पे चलते हैं। मेरे भाई बहनों, आज ये जो कोट मैंने डाला है ये एक सफ़ेद रंग का है और आप देख सकते हो जब सफ़ेद रंग किसी भी रंग से रंगा जाता है तो वो कलर दिखता है। वैसे ही परमेश्वर को भी हर एक बुराइयों के रंग दिखते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, हमारे कुकर्म उन्हें दिखते हैं, हमारी गंदी सोच उन्हें नज़र आती है। परंतु हमें मानना है और ये जानना है कि हम पवित्रता से कैसे चलें। और प्रॉफिट जी और जो भी भविष्यवक्ता है और जो भी आज हमारे वचनों में लिखा है परमेश्वर के नाम से, उन सब पर हमें अमल करना पड़ेगा, तभी हम बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे और सुरक्षित होंगे। तो इन बातों को माने मेरे भाई बहनों और प्रभु की महिमा में जुड़े रहें। आपको हर एक आशीष मिले, जो आप आज ख्वाब देख रहे हो पूरे हो जाए और जो आज आप बीमारियों से लड़ रहे हो वो बीमारियां ठीक हो जाए। जिन समस्याओं के लिए आप आज प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थनाएं पूरी हो जाए, मेरा विश्वास है। और आप सबके लिए मैं दुआएं करता हूं। जो लोग आज मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआएं करता हूं कि परमेश्वर उन्हें 4 गुना आशीष दे। उनके मांगने से पहले और उनके सोचने से पहले परमेश्वर उनके लिए करे। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम प्रभु के द्वारा हमारे लिए प्रकट करें। आमीन।